पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यूपी का मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पे। उनको ये सब नजर नहीं आ रहा है, ये सब नजर नहीं आ रहा है। आज के दिन पे हम 7 एक्सप्रेसवे को संचालित कर रहे हैं, 5 निर्माणाधीन है और 10 एक्सप्रेसवे पर हमारे सर्वे के काम चल रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करता है। 8 वर्षों में यात्रा पूरी गई है। आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, और दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन, यह भी गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक सुनियोजित रूप से लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना का कार्य, हवाई अड्डे जो 2 क्रियाशील थे, 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट संचालित हैं, 16। आप लोगों के लिए कल्पना की बात है। 5 निर्माणाधीन है और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें से संचालित हैं, और 5वां इस वर्ष के अंत तक हम लोग तैयार करेंगे, जो जेवर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हवाई जहाज के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहोलिंग के लिए MRO, इसके निर्माण की कार्रवाई भी हम लोग जेवर के पास करने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में यह सुधार न केवल हमारी लॉजिस्टिक की लागत को कम करता है, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी उत्तर प्रदेश के लिए प्रदान करता है। औद्योगिक विकास, 1947 से 2017 बदहाल कानून व्यवस्था। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी क्या सुरक्षित होगी। किसी भी निवेशक को प्लान करने या उसकी अरुचि को बढ़ाता है। औद्योगिक विकास नीति की शून्यता, पिक एंड चूज था, कोई पॉलिसी नहीं, पॉलिटिकल वेल पावर की कमी थी, कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, और दूरदर्शी निर्णयों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में तालाबंदी। कानपुर क्यों बर्बाद हो गया? कानपुर के सदस्य भी यहां से गायब थे, वे भी गायब हो गए। वो बोलना नहीं चाहते थे, इच्छा ही नहीं, क्योंकि नहीं बोले, क्यों सुनना नहीं चाहते ना, क्योंकि उसके लिए स्वयं दोषी हैं। हफ्ता वसूली गैंग के सदस्य के रूप में काम करते रहे होंगे, लेकिन ये सब कानपुर को तबाह करने वाले लोग हैं। पारंपरिक हस्तशिल्प और उद्योग के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं। पांडे जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं, और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का एक क्लस्टर रहा है, हर जनपद में रहा है, हर जनपद में रहा है, बहुत समृद्ध रहा है यूपी से। लेकिन यह हतोत्साहित होकर के एकदम मरणासन हो गया था। और 8 वर्ष में जो हुआ है, 8 वर्ष में 1947 से 2017 तक कुल 14,169 कारखाने प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड थे, 14,169, और आज पिछले 8 वर्ष में 27,295 कारखाने उत्तर प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड हैं। क्या यह निवेश नहीं हुआ है? हमने 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित किया। हमारे MOU हुए हैं, जिनमें 15 लाख को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग भी कराया है, जमीनी धरातल पर उतारा है। इसके माध्यम से 60 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर ही रोजगार भी मिला है, और हमारे लगभग 3 से 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं, जिन पर अभी हम काम कर रहे हैं। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई गई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, उसको डिजाइन के साथ जोड़ा गया, उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ा गया, मार्केट लिंक किया गया, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा गया, और आज परिणाम है कि GI टेक के आधार पर अगर उत्तर प्रदेश को देखेंगे, देश में नंबर 1 पर 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं यूपी के अंदर, जो यूपी के परंपरागत उद्यम में आते हैं और जिन्हें GI टेक मिला है भारत सरकार का, और इसको GI टेक के माध्यम से इसने आज देश के और वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को देश के अंदर की ही बनी हुई और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम, जिसमें हमारे हस्तशिल्पी, हमारे कारीगर का श्रम लगा है, उसका पसीना बहा है, उसको सम्मान देने का काम करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कोविड कालखंड में भी कहा, और अभी वाराणसी जब प्रधानमंत्री जी आए थे
तब भी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया था, वोकल फॉर लोकल। यह हस्तशिल्पी, यहां का पैसा यहीं के हस्तशिल्पियों को प्राप्त हो, यहीं के कारीगरों को प्राप्त हो, समृद्धि के लिए आवश्यक है हम स्वदेशी को अपनाएं। और उस स्वदेशी की आपने क्या स्थिति कर दी थी, क्या स्थिति कहां पहुंचा दिए थे आप? हतोत्साहित थे, हतोत्साहित थे वे सभी लोग, प्लान कर रहे थे, भूखमरी के कगार पर थे। वे सभी उद्योग बंदी के कगार पर हो चुके थे। और कौन लोग थे उसमें? वे सभी अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोग थे, वंचित थे, गरीब थे, अल्पसंख्यक थे। आप कुछ नहीं कर पाए। 4-4 बार सरकारें थी आपकी। 1947 से लेकर के लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। उन उद्यमियों के लिए, उन हस्तशिल्पियों के लिए, उन कारीगरों के लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। अब बात करते हैं पीडीए का। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपने बनाई है, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ थोड़ा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से पिछले 8 वर्ष में गांव का मोची हो, गांव का धोबी हो, गांव का नाव हो, गांव का कारपेंटर हो, गांव का राजमिस्त्री हो, गांव का कुम्हार हो, गांव का कोई भी व्यक्ति हो, उसके एक निश्चित ट्रेनिंग, टूल किट, बैंक से लिंक करना और उसको फिर से स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का काम एक डबल इंजन की सरकार ने किया है और इस पर लगातार कार्य कर रही है। हमने बांटा तो नहीं। और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है।